नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं है, केवल कोई जानकारी देने का केंद्र नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ज्ञान का पिटारा है, एक ऐसा अथाह समुद्र है ज्ञान का, आयुर्वेद का, जिसमें हम गोता लगाते हैं। और इस पूरे कार्यक्रम में हम अनेकों विषयों पर चर्चा करते हैं, अनेकों नुस्खे आपके लिए लेकर आते हैं। समय समय पर अलग अलग विषयों से आपको आप परिचय कराते हैं, अवगत कराते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई रोग आपके शरीर में अगर पनपता भी है तो उसको लक्षणों के आधार पर आप पहचान कर अपना स्वयं उपचार कर सके। वो नुस्खे, वो उपचार आपकी पहुंच में हो, हमारा यही इस कार्यक्रम के जरिए प्रयास रहता है और आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या हमें आप व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे, कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम सबसे पहले तो बात करेंगे एक ऐसे फर्स्ट एड से रिलेटेड चीजों के बारे में। आग से जब भी कोई व्यक्ति जल जाता है, चाहे वो आंशिक रूप से जले या बहुत ज्यादा, नुकसान तो होता है, दर्द भी होता है। ऐसे में अगर होता है कहीं घरेलू स्थान पर या कहीं बाहर, क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए? किस तरीके से हमें प्राथमिक उपचार करना चाहिए? क्या कुछ हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कभी भी आग से जल जाए, हमारे पास एक नहीं सैकड़ों चीजें हैं। अच्छा। मौसम के अनुसार इन चीजों से ज्यादा उपचार किया जाता है। आम का मौसम है, आम चूप के जो उसकी गुठली अंदर होती है उसकी गिरी निकाल लो। अच्छा। उस गिरी को पानी डाल के पीस के उसका जैसे मलम होते है ऐसे मलम बना दो। वो जो गुठली है, गुठली को तोड़कर, हाँ, उसके अंदर की जो गिरी है, हाँ, उसको पीस के जैसे मक्खन होता है ऐसे मुलायम करके उसका लेप कर दो जहाँ जला है। अच्छा। लेप करने के 10 सेकंड के अंदर वहां पे ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे बर्फ रखी है, उसमें जल नहीं रहेगी, उसमें छाला नहीं आएगा। अच्छा, छाला भी नहीं आएगा? हाँ, जो पानी भर जाता है वो नहीं भरेगा। और 4-6 घंटे बाद उस लेप को उतार के दूसरा लेप कर दे, तो हफ्ते में वो सारी चमड़ी जैसे रेता लग जाए उसको झाड़ते हैं ऐसे झड़ जाएगी और नीचे से साफ चमड़ी आ जाएगी, दाग भी नहीं पड़ेगा। दाग भी नहीं दिखाई देगा। हाँ। परंतु जलने से जख्म पड़ गया है, हाँ, और जख्म गहरा है और उससे दर्द भी बेथा है और पानी भी रिस रहा है, तो आम के सूखे पत्ते ले आओ इकट्ठे करके, उनको धो करके सुखा लो जी। मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अब उसकी जला के राख बना लो जी। उस राख को कपड़े से छान लो। अब पहले तो आप सरसों के तेल के अंदर लहसुन थोड़ा थोड़ा जला के बादामी रंग का हो जाए उसको निकाल लें, फिर उस तेल के अंदर कपूर डाल करके उस तेल को उस जख्म पे लगा दो पहले, फिर उसी तेल के अंदर थोड़ी सी वो भस्म मिला करके जैसे मेहंदी का लेप करते हैं ऐसे लेप कर दो उस जख्म पे। लेप करने के 15-20 मिनट के अंदर अंदर जो उसमें दर्द तो खत्म हो गया। अच्छा। अब जो गड़ा फैल रहा था, पानी रिस रहा था, वो बंद हो गया।
अब ये लेप आपने 8 घंटे बाद दूसरा करना है, वो उतार देना, दूसरा फिर कर देना। करना राख का ही, अच्छा, उसी तेल का ही। अब जख्म के हिसाब से आप बार बार भी तेल बना सकते, एक बार बना के भी रख सकते हैं। एक बारी में जख्म के हिसाब से तेल 20 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक भी लग जाएगा। जख्म ज़्यादा है, ज़्यादा जला हुआ तो ज़्यादा तेल लगेगा, ज़्यादा राख लगेगी। राख को भी तेल में सन करना है। अच्छा, जब उसमें घुल जाए तो उसका लेप करना है। और उसके बाद हमें कोई रुई लगाने की जरूरत नहीं है, वो पट्टी करने की जरूरत नहीं, खुला रहेगा। अब वो तेल और भस्म अंदर से जो भी उसके अंदर सेफ्टी का उसको खींचेगी और अंदर का रोग समाप्त हो जाएगा। सालों पुराना जख्म भी आपका 15-20 दिन में भर जाएगा। अच्छा, ये आम की जो अंदर की गिरी है और आम के पत्तों की जो राख है, ये इसके अंदर के गुण है। परंतु सरसों के तेल में या तिल के तेल में या घोड़े के तेल में जब आप लहसुन जला के उस तेल को उसके अंदर मिलाएंगे, तब वो ज्यादा लाभ करेगा। हाँ, बिल्कुल। एक बात और गुरुजी जानना चाहेंगे कि ये जो गिरी का जैसे आपने पेस्ट बनाने के लिए कहा, तो क्या इसको तभी ताजा ही बनाया जाए या ऐसे रख भी सकते हैं? नहीं, आपने धूप में सुखा ली है गुठली है जी, या चाय में सुखा ली है, उसमें बीज नहीं अंकुरा, वो सूख जाएगी। उसको नमी मिलेगी तो अंकुरित होगी, नमी नहीं मिलेगी तो अंदर की गिरी सूख जाती है। तो सूखी गिरी का भी आप काम ले सकते हैं। अच्छा, जैसे अब मौसम आ गया आम का, आपने धो करके सुखा के रख लिया। जब भी कभी ऐसी बात हो जाए तो उसका छिलका उतार के अंदर की गिरी को पीस लो, आप आटा बना लो उसका। उस आटे के अंदर वही तेल लगा करके और उसका लेप कर दो। अच्छा, तब भी वो वही लाभ देगा? वो लाभ देगा। बिल्कुल। तो इसमें कोई आम की किस्में भी होती हैं, कोई भी आम चलता है? देखिए, आम की गुठली ऐसे तो सबसे अच्छी तो होती है बीजू आम की। अच्छा, परंतु कलमी की भी इसमें चल जाती है। मतलब लगभग जो मौसम के मुताबिक मिलते हैं उन सब से हम कर सकते हैं उसका प्रयोग। तो ऐसे में कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का कि कभी भी कोई व्यक्ति जल जाता है, कुछ है, तो उसको दवाई के तौर पर भी बहुत सारी चीजें खानी भी पड़ती हैं और ध्यान रखना पड़ता है। सेप्टिक को बचाना है। हाँ हाँ, तो इससे सेप्टिक होता ही नहीं है। अच्छा, जब सेप्टिक ही नहीं होगा तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, जब कभी कोई व्यक्ति जल जाता है तो क्या तुरंत उस पर पानी डाल देना चाहिए या क्या कर देना चाहिए? देखिए, आलू 12 महीने मिलता है। बिल्कुल। कच्चा आलू लेके उसको पीस के चटनी बना के उसके ऊपर लेप कर दो। ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे बर्फ रखी है, जलना बंद हो गई, उससे भी छाला नहीं आएगा। अच्छा। और यदि उसमें पानी भर गया, लेप कर दिया, तो फूट जाएगा, उसमें नुकसान नहीं होगा और सेप्टिक नहीं होगा। ये भी इसका एक अल्टरनेट हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो बस हमें बेसिकली सेप्टिक से बचाना है। हाँ, यदि आलू भी नहीं है, गेहूं का आटा तो घर में है। अच्छा। पानी डाल के उसमें और उसका लेप कर दो। जैसे लेप करेंगे तो उसमें ठंड पड़ेगी और उसी टाइम लगा दिया तो उसमें फफोला नहीं बढ़ेगा, पानी नहीं भरेगा। और 4 घंटे बाद वो लेप उतार के दूसरा लेप कर दें। ऐसे 3-4 लेप करके हफ्ते में, जैसे रेता झड़ता है ऐसे चमड़ी जड़ी हुई बाहर की निकल जाएगी, अंदर की साफ चमड़ी आएगी, ना दाग पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में जब अगर हम ये उपाय कर लेते हैं तो क्या उस जख्म को या चोट को या जहां पर हमें दिक्कत हुई है, क्या उसे ढकना चाहिए कि नहीं? देखिए, ढकने से मतलब नहीं है इसका। अच्छा। जो आपने दवाई लगाई वो सारा काम कर रही है। अब उस पर हम रुई लगाते, कपड़ा लगाते तो उसका आधा रास्ता वो चूस लेगा। जले हुए को हमेशा खुला रखते हैं। खुला रखना चाहिए।
हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सारी चीजें जो आपको बताई गई हैं, ये वास्तव में आप सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि अक्सर ऐसी स्थिति कभी भी किसी के साथ भी होती है तो तुरंत पता होना चाहिए, और खास तौर पर घर के सभी सदस्यों को ये पता होनी चाहिए कि हमें तुरंत कौन सा प्राथमिक उपचार करना है, जिसकी वजह से वह जो हादसे से नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई हो जाए, और आगे आने वाले समय में वो तकलीफ ना दे, वो परेशानी बढ़े नहीं, तुरंत वहीं पर ही समाप्त हो जाए। तो इस तरीके के नुस्खे और उपचार आप इस कार्यक्रम में तो जो सुनते हैं, उसके अलावा भी आप यदि और नुस्खों के बारे में यदि जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार की हैं। तो इन पुस्तकों का हर एक घर में होना अनिवार्य है, हर एक गृहिणी के पास होना बहुत जरूरी है। तो पुस्तकें आप यदि मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। ये पुस्तकें आपके घर पर हैं तो ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है।